ਕੁਛ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। रेडी है जी, रेडी है बेटे, रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अवाम की ज़रूरत से जुड़ा बुनियादी अशियाए फराहमी का एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो आम शहरी की बुनियादी ज़रूरतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बना हुआ है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के आज के इस स्टोर में हमने अचानक विज़िट करके ये साबित करना है कि हमारे अवाम जो हैं उनको महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं और उनके दुखों के मदावे के लिए जो सूबा पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कोशिशें हैं वो हकीकत में क्या रंग ला रही हैं। जब तक आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं होगा, कोई हुकूमत जो है आवाम की अदालत में सुरखरू नहीं हो सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन के मुताबिक इस यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए यहाँ की अवाम नास को सस्ती, बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अवाम और हुकूमत के दरमियान जो ज़हीरा अंदोज़, मिलावट माफिया और मिडल मैन जो आड़ती के रूप में एक अज़दहा बन के खड़े हो गए हैं, हुकूमत ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए ना सिर्फ पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर के जहाँ जहाँ आवाम को सहूलत देने के लिए ये मार्ट हैं, स्टोर्स हैं, उनको मॉनिटर करने का फ़ैसला किया है। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस कौम से ये वादा था कि हम अदारे बनाएंगे। ज़िले सुबहानी के दौर में जो इदारे तबाही का शिकार हुए, जिन इदारों को सब्सिडी की लत लगाई गई और सब्सिडी के ज़रिए वो इदारे मुल्की ख़जानों पे बोझ बने रहे, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी उन्हीं इदारों में से एक ऐसा इदारा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमडी यूटिलिटी स्टोर यहाँ खड़े हैं, ये भी आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह ये खस्ता हाल, ज़ख्मों से चूर चूर इदारा, बेबसी की तस्वीर बना हुआ ये इदारा आज अपने पाँव पे खड़ा है। और ना सिर्फ इस इदारे ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के ज़रिए जो अदारा इससे पहले 14 अरब का नुकसान उठा रहा था, वो अदारा दिसंबर 2020 में
4,60,00,000 का उसने मुनाफा कमाया है। पहले वो खसारे से बाहर आया और उसके बाद वो मुनाफा कमा के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। किसी मुलाजम को भी इस दौरान नौकरी से फारिग नहीं किया गया। शफाफियत के अमल को इस अदारे में ला के कौम के अरबों रुपए बचाए गए हैं। और यूटिलिटी स्टोर ने 2020 में जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके कौन सा तीर मार लिया जी, तीर जो है वो उन सीनों पर जाके पवस्त किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने सरकारी खजाने को नानी जी की दुकान समझ के लूटा और अपनी जेबें भरी और कौमी अदारे जो हैं उनको बदहाल किया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की रिवाइवल, इसका अपने पाँव पे खड़ा होना, मुस्तहकम होना, इस बात की निशानदेही करते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ऐसी लीडरशिप जो खुद जिसका दामन साफ हो, वो अदारों को ना सिर्फ एम्पावर कर लेती है, बाख्तियार बना लेती है, बल्कि उन्हें अपनी मदद आपके तहत एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का सलीका भी सिखा देती है। जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 2020 में 7 अरब रुपए के जो वाजिबात थे, जो साबका हुकूमतों ने माल खरीदा हुआ था मार्केट से, यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए अपनी दुकानदारी चमकाई, सियासी दुकानदारी चमका के वो घर चले गए, तो ज़िले सुबहानी का जो टोला था उनके खरीदो फरोख्त की मद में 7 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर ने 2020 में अदा किए वाजिबात की शक्ल में, और 8 अरब रुपए का टैक्स भी इस हुकूमत को दिया। यूटिलिटी स्टोर ने 100 अरब की सब्सिडाइज्ड अशिया 2020 में अवामुन नास को फराहम की, और इसी तरह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो पंजाब के अंदर रहने वाले पिसे हुए तबके हैं उनके लिए लंगर खाने खोले, पनाहगाहें बनाई और सस्ते बाज़ार कायम करके इस बात को यकीनी बनाया कि जो हमारे मुस्तहिक और नादार लोग हैं उनकी मुश्किलात को हम हल करें। और यूटिलिटी स्टोर जैसे अदारे जो हैं देहात के अंदर महंगाई की कमर तोड़ने में मसरूफ़ अमल है। हमें एहसास है इस बात का कि इस वक्त आम शहरी और पिसे हुए हमारे अवाम जो है महंगाई ने उनकी कमर तोड़ी हुई है। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और सस्ते बाज़ारों के ज़रिए हुकूमत पंजाब जो है वो उस महंगाई की कमर तोड़ने निकली है। आज एमडी साहब की मौजूदगी में मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि माफियाज को ललकार के ज़मीन बोस करने का जो अज़्म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लेके निकले हैं, हम गल्ला मंडियों में, हम सब्ज़ी मंडियों में और बड़े बड़े जो हमारे थोक के ऊपर बने गोदाम हैं उनको ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि किसान से जो जिससे वो मिडल मैन ना टैक्स देता है, ना वो किसी रजिस्टर्ड मैकेनिज़्म के तहत उस शरअ मुनाफा को डिक्लेयर करता है जिसकी कीमत गरीब आवाम अदा करते हैं। तो हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए गल्ला मंडियों को, सब्ज़ी मंडियों को और थोक और परचून के दरमियान
ایک آٹومیشن اور آن لائن سسٹم کو متعارف کرایا ہے. کل انشاءاللہ ان قریب جس وقت بھی ہمیں سپیس ملے میڈیا کی آنکھ سے ان حکومتی اقدامات کو ہم ضرور دکھائیں گے تاکہ ہم یہ باور کروا سکیں کہ اگر عوام مشکل میں آتے ہیں تو جو عوام میں سے جنم لینے والی حکومت ہوتی ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا کرتی. آپ کے درد کو ہم دل سے محسوس کرتے ہوئے ان مشکلات کے ازالے کے لیے پرعزم ہیں. اور ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی کارپوریشن کے عوام دوست اقدامات سے میڈیا کو آگاہ کریں تاکہ آج یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو یوٹیلٹی اسٹور ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا پالیسیز متعارف کرا رہی ہے تاکہ یہ چینی کا جو رونا دھونا ہے، جو آٹے کی مہنگائی کا شور و غل ہے، یہ میڈیا کی سکرین پہ ہے یا نیچے حقیقت میں بھی عوام جو ہے اس کے شکنجے میں ہے. اس حقیقت سے پردہ اٹھانا اشد ضروری ہے. اور جو جائز آپ کے مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چینی کا بحران پیدا کرنے والے افراد جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جو سندھ کی حکومت نے پروکیورمنٹ نہیں کی، زیرو پروکیورمنٹ کے بعد حکومت کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے سٹاک ہیں ان سے ان کو سپلائی ہوئی، تو جہاں ڈیمانڈ سپلائی گیپ آئے گا وہاں کرائسس آتا ہے. لیکن حکومت نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑنی ہے، منافع خوروں کی، ذخیرہ اندوزوں کی اور ملاوٹ خوروں کی. آپ کا شکریہ جی. آپ تھوڑا سا ان اقدامات کے حوالے سے میڈیا کو اپڈیٹ دیں. نام بھی بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم. میرا نام محمد لودھی ہے جی. میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن. پرائم منسٹر ریلیف اسکیم جو تھی وہ جنوری 2020 میں شروع ہوئی اور اس کے جتنے بھی 5 ٹاپ آرٹیکلز تھے، آٹا، چینی، دالیں، گھی اور چاول، اس پہ ایک قیمت مینٹین کی گئی. اسپیشلی آٹے اور چینی کی اگر میں بات کروں اور گھی کی، تو جنوری میں جو ریٹ فکس ہوا تھا یعنی چینی 68 روپیز کی، اور آج بھی وہ 68 روپیز کی ہے، انسپائٹ کہ اس میں فلکچویشن آئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی. یہ بیکاز کموڈٹی ہے، یہ اسی طرح ڈرائیو ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ آٹے کی طرف آئیں تو آٹا 800 روپے 1 جنوری کو 2020 کو 800 روپے کا تھیلا تھا، اور آج بھی اگر آپ لینا چاہیں تو 800 روپے کا ہے. گھی 170 روپے جو تھا کلو، وہ اس کی بھی پرائس اتنی ہے. تو ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ اس کی ترسیل پوری رہے پورے سال، کوئی کمی بیشی نہ ہو. آف کورس جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور نے ایک لینڈ مارک اچیو کیا. جس طرح فردوس شاہی صاحبہ نے ابھی بتایا کہ ہم نے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کا ٹرن اوور اچیو کیا، جس میں سے ہم نے تقریباً 7.5 ارب جو ہمارے کنزیومر کے وینڈرز کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں واپس کیے ہیں. 8 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس جمع کرایا. اب ہم خود انحصاری پہ، اور ہمارے جتنے ایکسپینسز ہیں یو ایس سی کے وہ اب ہم خود اٹھا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ نہیں رہے اور سبسڈی ہم پاس کر رہے ہیں. یہ تھے سوال. اگر آپ کا کوئی سوال اس موضوع پہ ہو تو جو اقدامات ہم نے لیے، اور انشاءاللہ ہاں جی ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں، رمضان میں ہم ابھی سے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے تاکہ ہمارے تمام جو سٹورز پہ جتنی بھی رمضان کی انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی 19 اشیاء پہ سبسڈی ہوگی. گورنمنٹ ہمیں انشاءاللہ اس پہ پرووائڈ کرے گی. تو اور ہم انہی اشیاء پر ہماری ابھی سے کوشش ہے کہ ہمارے سٹاکس پورے ہوں تاکہ رمضان میں یہ مشکلات لوگوں کو پیش نہ آئے. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اپوزیشن ساری 1 بائی 1 جا رہی ہے، انٹیریئر منسٹر چلے گئے، لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پرائم منسٹر کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں. تو پرائم منسٹر کیوں جانے سے گریز ہیں یا کیوں تاخیر کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر میتیں لے کے اس سردی میں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بس بدقسمت سانحہ جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں دہرایا جاتا رہا، اور
दहशत गर्दी की लपेट में हमारे हज़ारा बरादरी के ख़ानदान आते रहे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, PMLN के दौर में भी हुआ और अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे दौर में भी हुआ। ये मुसलसल एक दहशत गर्दी के साथ जुड़ा ये एक पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का वो स्याह अमल और कारस्तानी है, जिसका मकसद पाकिस्तान में जो हमारी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है उसको तारा तारा करना है, उसको पारा पारा करना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी अजीज़ है और हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी आइनी, अखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी है। जो मुतालबात उन मुतासरीन के लवाहकीन के सामने आए, वज़ीर आज़म ने उस हवाले से कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने वज़रा ने दौरे भी किए और अभी भी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे कोयटा में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारे मुहिब वतन हज़ारा के मुतासरीन हैं वो इस वक्त दुख में ज़रूर हैं, उनके अपने बिछड़ गए हैं और हमेशा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है। हम सारे 22 करोड़ अवाम उनके साथ हज़ारे यकजहती करते हैं और हमें ये भी पता है कि वो पुरअमन लोग हैं और पाकिस्तान पे उन्होंने हमेशा जाने निछावर की हैं। जो इस वक्त टीम जो है वहाँ कोयटा में मौजूद है, वो उनके मुतालबात को सुन के वज़ीर आज़म से हदायत लेके हर मुमकिना कोशिश कर रही है कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात पूरे कर दिए जाएं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चंद घंटे बाद उस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त सामने आएगी और मैं आपके तवस्सुत से उनसे अपील भी करती हूँ कि वज़ीर आज़म लाशों पे सियासत को किसी सूरत भी एनकरेज नहीं करते। हमें आपका दुख अजीज़ भी है और हम बार बार आपसे अपील भी करते हैं कि आप उनकी अपनों की तदफीन करें। वज़ीर आज़म आपके पास अफसोस के लिए ज़रूर आएंगे। रही बात हमारे दो सियासी बिलावल साहब की और मरियम बीबी की, तो अनफॉर्चुनेटली उन शहीदों की लाशों पर भी आज वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने का जो वतीरा था उन्होंने ना बदला और इस वक्त जो है वो हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए सियासी हमआहंगी की ज़रूरत है। इस वाक़े पे वज़ीर आज़म पे तनकीद करके आप पाकिस्तान मुखालफीन को मौका फराहम ना करें। वज़ीर आज़म बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को प्रमोट करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह रियासत और हुकूमत तमाम अदारे मिल के जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ जुड़ा बयानिया है उसको शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। मैं सिर्फ बिलावल और मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आस्तीन में छुपे उन सांपों को ज़रूर पहचाने जिन्होंने हमेशा उस दहशत गर्दी, रियासत और हुकूमत तमाम अदारे मिल के जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ जुड़ा बयानिया है उसको शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। मैं सिर्फ बिलावल और मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आस्तीन में छुपे उन सांपों को ज़रूर पहचाने
जिन्होंने हमेशा उस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की सोच को परवान चढ़ाया। वज़ीर आज़म ने हमेशा उस सोच को कत्ल किया। उस सोच का जो एक महवर और मरकज़ है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, हमने मिल के उसका कला कमा करना है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मजहबी रवादारी और हम आंगी है उसको हर हाल में हमने मुकद्दम बनाना है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, पंजाब जो है 12 करोड़ आवाम का सूबा है। पंजाब के अवाम बड़े कॉन्शियस है अपने वज़ीर आला के हवाले से। उनकी जो मेडिकल कोरोना रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गई, या इसके पीछे भी कोई मौक़िलों की कारस्तानी है कि रिपोर्टें आवाम को नहीं दिखानी कि वाकई कन्फर्म हो जाए उन्हें कोरोना था या नहीं है, और जो रिपोर्ट्स हैं क्यों इसे रखा गया। इसी तरह शरीफ फैमिली भी किया करती है कि पहले कुछ राज छुपा लेती है, जब प्रेशर बढ़े तो फिर कहते हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। तो आपने क्यों प्रोपेगेंडे का मौका दे दिया रिपोर्टें छुपा के वज़ीर आला? पहली बात तो ये है कि कोरोना कोई शौकिया किसी शख्स को ऐसी कोई तारफी टाइटल और लेबल नहीं है कि जो फ़खरिया को अपने साथ लगा लेता है। ये एक बदकिस्मती से ऐसी सीरियस वो वायरस भी है और वबा भी है जिसका शिकार जो है वो कोई सियासत में हो, वज़ीर आला हो या आम शहरी हो, सब उसकी लपेट में आ रहे हैं और उसके लिए एहतियात ही वाहिद हल है। जो आपने कहा कि वज़ीर आला साहब का, देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो टेस्ट नेगेटिव आया, आज वो वज़ीर आज़म कल तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर। उनके दौरे के हवाले से जो ब्रीफिंग्स हैं वो लेने में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में किया था, लेकिन जो सरकारी ज़िम्मेदारियां हैं वो उस आइसोलेशन में भी अदा की हैं और आज शुक्र है कि वो सेहतयाब हो के अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल हो गए हैं। और कल वज़ीर आज़म की क़यादत में जो तरजीहात अवामी मफाद की हैं वो वज़ीर आज़म के साथ बैठ के पंजाब के 12 करोड़ आवाम के दुखों के मदावे के लिए पुरज़म नजर आएंगे। जिस तरह आप माफिया के खिलाफ निकल पड़ी हैं, इससे पहले एक डकैती हुई थी जहांगीर तरीन पे इल्जाम लगाया गया था, वो 200 अरब से ज़ायद उन्होंने चीनी का जो किया था, उस पर हुकूमत ने कमीशन भी बनाया लेकिन कुछ निकला नहीं। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने ये अज़्म जो है उसका बार बार इयादा किया और उसको दोहराया कि नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी जो साबका अदवार में आपने देखते रहे कि किसी ने अपनी मंजी थले डंडा नहीं सी फेरिया, और पहली दफ़ा अगर ये जुरत वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला ने की तो ये उनका क्रेडिट है, डिसक्रेडिट नहीं है। हाँ, एक इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके साथ जो गठजोड़ बेनकाब हुआ कि किस तरह साबका अदवार में हुकूमतें उस माफिया के साथ मिल के मनपसंद अफराद को नवाजने का जो फरीज़ा अंजाम दिया करती थी, वो अभी गठजोड़ तो बेनकाब हुआ, लेकिन अदालत के अंदर उस कमीशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लेके शुगर मिल एसोसिएशन गई है। अदालतों ने हक और सच का मुवाजना करते हुए फैसले करने हैं। हुकूमत जो है रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है और अवाम का दर्द, अवाम का एहसास, अवाम का मुफाद हमें हर हाल में मुकद्दम है, अजीज है, उस पे कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये वाले सवाल पे आ जाते हैं कि क्या उन्हें इस पॉलिटिकल टर्मोइल के मौसम में उन्हें खामोशी के लिए कहा गया आइसोलेशन में चले जाए? देखिए, ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा है और वो शैतानी सोच है जो आपके ज़हनों में जन्म लेती है कि किसी बीमार को भी आप
नहीं बख्शते। हमें बीमारी के ऊपर इस किस्म के सवालात जचते ही नहीं है, लेकिन जो भी इस पे सियासत करना चाहता है, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला हूँ या वज़ीर आज़म हूँ या उनकी काबीना का कोई भी रुकन हो, कोरोना का वायरस हो या करप्शन का वायरस हो, हर एक को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है और दोनों का पैरेलल साथ साथ हम इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बड़े आप अवामी इक़दाम की बात कर रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में जो शुगर की प्राइस है वो कोई 7 से 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ गई है और तमाम स्टॉकिस्ट्स और जो शुगर डीलर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर यही टेम्पो बरकरार रहा तो ये दोबारा 100 से अबव अगले 2-3 रोज़ में चली जाएगी। देखिए, ये गन्ने का जो काश्तकार था उसकी एक कीमत हमने मुतय्यन की, उस काश्तकार को रिलीफ दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उस काश्तकार का जो फिक्स्ड रेट था उससे हट के उन्होंने महंगे दामों मिल्स को गन्ना की वो रोक के फसल, तो एक बहरान आया जिससे मिलों के दरमियान कंपटीशन आया और वो महंगा गन्ना ख़रीदने पे मजबूर हुई, जिसकी वजह से ये क्राइसिस हमारे नोटिस में भी आया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस पे कमेटी बना दी है और हमाद अज़हर साहब की क़यादत में फ़ेडरल गवर्नमेंट भी शुगर केन कमीशन के ज़रिए और हमारे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो इन कमोडिटीज़ को देखता है, उसकी सरबराही में चेयरमैन और उनके जो अफसरान हैं, हम तमाम सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं कि ये जो मसनूई मफाद परस्ती है, जो अपने फ़ायदे के लिए महंगा गन्ना मिल्स को फ़रोख्त करने वाले अनासर हैं, उनकी भी हम सरकोबी करें ताकि जो पैरिटी है, कीमत में इस्तेहकाम है, वो यकीनी बनाया जा सके। जी अंसारी साहब। मैडम, वैसे आपकी ज़ाती राय क्या? आपने कहा है कि ये चेक करने की ज़रूरत है कि महंगाई है भी कि नहीं। आपकी नज़र में महंगाई वैसे है कि लोग ही चीखें मार रहे हैं? देखें, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी।